भारत का वार भरपूर, पाकिस्तान का हर मिसाइल चकनाचूर। जम्मू से जैसलमेर तक भारतीय सेना के शौर्य की चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज दोपहर विशेष के खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर में आपका स्वागत है। भारत के मुंह तोड़ जवाब से दुश्मन देश पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। सेना ने सीमा पर दुश्मन देश पाकिस्तान की हर साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया है। खदेड़ दिया जम्मू, जैसलमेर, जालंधर से पठानकोट तक। पाक को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के खाल उधेड़ने वाले हिंदुस्तानी हथियार की चर्चा हो रही है, क्योंकि सीमा पार तैनात हिंदुस्तानी हथियार ने पाकिस्तान के खाल उधेड़कर रख दिया है। हिंदुस्तान दुश्मन देश पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात दे रहा है। ऊपर से गोला बारूद बरसा रहा है, नीचे से पानी का सैलाब छोड़ रहा है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक किया है, जल प्रहार किया है, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी, अब जल प्रहार की बारी। भारत ने चिनाब में छोड़ा पानी, आतंकिस्तान पानी पानी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के नापाक साजिशों का हिंदुस्तानी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब भी चुकता कर लिया है, लेकिन दुश्मन देश अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा है, जिससे हिंदुस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। भारत ने सख्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें 2 J-17 और 1 F-16 फाइटर जेट शामिल है। लाहौर से लेकर कराची तक कोहराम मचा हुआ है। जम्मू, जैसलमेर, जालंधर से पठानकोट तक पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दुश्मन देश पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इसी बीच हिंदुस्तान ने वाटर स्ट्राइक कर दिया है। चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया गया है। भारत ने चिनाब नदी से मराला हेड में 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। अचानक इतना ज्यादा पानी छोड़े जाने से पाकिस्तान की सियालकोट, गुजरात और गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की ओर से अंजाम दिए गए पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से देने के बाद अब जल प्रहार किया है। पहले हिंदुस्तान ने चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहाट डैम के सभी गेट बंद कर दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भारत ने दुश्मन देश पाकिस्तान को बिना बताए इन दोनों डैम के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे चिनाब नदी उफान पर आ गई है और एकदम से जलस्तर बढ़ने से पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सलाल बांध, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर एक रौनक रिवर जल विद्युत परियोजना है। भारत ने चिनाब नदी से मराला हेड में 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। अचानक इतना ज्यादा पानी छोड़े जाने से पाकिस्तान के सियालकोट,
गुजरात और कादिराबाद में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हिंदुस्तान की वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान तिलमिला उठा है, जिसका जवाब आतंकिस्तान की ना तो आवाम के पास है और ना ही पाकिस्तानी सेना के पास। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने हमले की गलती की तो भारत ने सबक सिखा दिया। सीमा पर हिंदुस्तान की सेना गरज रही है और दुश्मन देश की सेना से लेकर आवाम तक थर-थर कांप रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको भारत के उन घातक हथियारों के बारे में जल्दी बताते हैं जिन 5 हथियारों ने दुश्मन देश पाकिस्तान के खाल उधेड़ कर रख दिए, जिससे पाक बौखला गया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से सुरक्षा कवच ने पाकिस्तान में कोहराम मचाकर रख दिया है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का सुरक्षा कवच पाकिस्तान के खाल उधेड़ने वाला हथियार नंबर 1 S400, नंबर 2 आकाश, नंबर 3 MRSAM और नंबर 4 ZU-23, नंबर 5 L-70। ये हथियार है जिसने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आकाश भारत का स्वदेशी रूप से विकसित एक मध्य दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है, जिसे DRDO ने डिजाइन किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना की रीढ़ है। आकाश की विशेषताएं की अगर हम बात कर लेते हैं तो विशेषताएं आपको बताएं, इसका जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर है। लक्ष्य इसका फाइटर गैजेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर ले तो 18 किलोमीटर तक है। मार्गदर्शन प्रणाली की अगर हम बात कर लेते हैं तो रडार आधारित कमांड गाइडेंस और सटीकता की अगर हम बात करें तो 90% ये सटीक होता है या उससे भी ज्यादा होता है। तैनाती मोबाइल लॉन्चर जो इसे लचीलापन प्रदान करता है। तो आकाश मिसाइल प्रणाली ने श्रीनगर की ओर से बढ़ रहे एक पाकिस्तानी JF-17 जेट को नष्ट किया और इस प्रणाली ने ड्रोनों और मिसाइलों को ट्रैक और नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही MRSAM की अगर हम बात करें तो MRSAM भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से विकसित एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है और ये बराक 8 मिसाइल का हिस्सा है और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात है। इसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 70 से 100 किलोमीटर है। लक्ष्य इसका फाइटर जेट्स, ड्रोन और इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें। ऊंचाई की अगर हम बात कर ले तो 20 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। मार्गदर्शन प्रणाली एक्टिव रडार, होमिंग और मल्टी फंक्शनल रडार। सटीकता की बात करते हैं तो उच्च सटीकता के साथ ये मल्टी टारगेट ट्रैकिंग करता है और तैनाती मोबाइल और नौसैनिक प्लेटफॉर्म पर होती है। तो MRSAM ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में पाकिस्तानी ड्रोनों और मिसाइलों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई है और इसकी लंबी रेंज मल्टी टारगेट ट्रैकिंग से इससे प्रभावित बनाया है। अब दूसरे हथियार की बात कर लेते हैं तो ZU-23-2 एक स्वमित निर्मित ट्विनिंग बैरल 23 mm आपको बता दें कि ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारतीय सेना और वायुसेना में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2.5 किलोमीटर है। लक्ष्य इसका है वो निम्न उड़ान वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर और विमान है। गति इसकी 970 मीटर पर सेकेंड है। आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से इसकी जो उड़ान है वो होती है। मार्गदर्शन प्रणाली की बात करते हैं तो ऑप्टिकल साइट और रडार आधारित ट्रैकिंग होता है और तैनाती इसकी मोबाइल और स्थिर दोनों में होती है। तो ZU-23-2 ने उधमपुर और अन्य क्षेत्रों में निम्न उड़ान वाले पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट किया है और इसकी तेजी से फायरिंग और गतिशीलता से इसे प्रभावी बनाया गया। अब दूसरे हथियार की बात कर लेते हैं, वो है L-70। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है और ये भारतीय सेना और वायुसेना की निम्न ऊंचाई वाले रक्षा का हिस्सा है।
इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 4 किलोमीटर है और लक्ष्य की इसकी बात कर ले तो ड्रोन, हेलीकॉप्टर और निम्न उड़ान वाले विमान इसमें है। गति इसकी 300 राउंड प्रति मिनट है और मार्गदर्शन प्रणाली की बात करते हैं तो रडार आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम और इसकी जो तैनाती है वो स्थिर और मोबाइल दोनों में होती है। यानी कि L-70 ने पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, और इसकी सटीकता और तेजी से फायरिंग ने इसे प्रभावी बनाया है। तो बता दें आपको कि शिल्का और स्वयमित निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसमें 4 23 mm तोपें होती है और यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा का एक अहम हिस्सा है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। इसका लक्ष्य ड्रोन, हेलीकॉप्टर और निम्न उड़ान वाले विमान है। गति इसकी 4000 राउंड प्रति मिनट है और मार्गदर्शन प्रणाली की बात करते हैं तो रडार और ऑप्टिकल ट्रैकिंग है। तैनाती इसकी वक्तबंद वाहन पर स्वचालित होना है। आपको बता दें कि शिल्का की उच्च फायरिंग दर ने उधमपुर और अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट करने में मदद की है और इसकी गतिशीलता और रडार आधारित ट्रैकिंग ने इसे युद्ध क्षेत्र में प्रभावी बनाया है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आकाश और MRSAM क्या है। तो देखिए, इन दोनों प्रणालियों ने लंबी और मध्यम दूरी के खतरों जैसे मिसाइलों और फाइटर जेट्स को नष्ट किया है और एक पाकिस्तानी F-16 और JF-17 जेट को भी नष्ट किया है। इसके साथ ही ZU-23, L-70 और शिल्का इन निम्न ऊंचाई वाले प्रणालियों ने ड्रोनों और अन्य छोटे हवाई खतरों को भी नष्ट किया है। आपको बता दें कि उधमपुर में सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने कई ड्रोनों को मार गिराया है। तो देखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अगर मिलिट्री हमला हुआ तो इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया था जिसे भारत के S-400 सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिनमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर शामिल है। साथ ही लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ को भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की। वहीं नाल, बलोदी, उत्तरलाई और भुज पर भी पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश की गई, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। एक तरफ भारत का सुदर्शन चक्र माना जाने वाला S-400 सिस्टम अपने आप को साबित किया, तो दूसरी ओर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को तबाह कर दिया। खासकर लाहौर में HQ-9 मिसाइल डिफेंस यूनिट को नष्ट कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत भरोसा था। पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, हम लोग अभी आतंकी हमले का जवाब दे रहे हैं। पहलगाम हमले ने हमें जवाब देने पर मजबूर किया। हमारी मंशा मसले को बढ़ाने का नहीं, हालांकि मिलिट्री हमला हुआ तो इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric
terrorist attack on 22nd April in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very firm response. जम्मू कश्मीर में जवानों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात होंगी। साफ है, भारत ने करारा जवाब दिया है और अब आगे हिमाकत हुई तो इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको बताते हैं कि S-400 कितना शक्तिशाली है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताते हैं। देखिए, ऑपरेशनल रेंज 40 से 400 किलोमीटर मीटर सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात कर लेते हैं तो 4600, और किलोमीटर मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं तो 30 से 60 माफ कीजिएगा। इसके साथ ही टारगेट डेस्टिनेशन रेंज की बात कर लें तो 600 किलोमीटर है इसका, और डिप्लॉयमेंट टाइम 5 से 10 मिनट है। यानी कि ये S-400 इतना शक्तिशाली है जिसने पाकिस्तान को पूरा तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी भारत पर, और S-400 यही वो मिसाइल है जिसने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया और पाकिस्तान बौखलाहट में है। देखिए 40N6E 400 किलोमीटर रेंज है इसकी, और इसके साथ ही फाइटर गैजेट्स और क्रूज मिसाइलें से ये निकलेंगे। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं 9M9632 की बात करें तो 120 किलोमीटर रेंज और तेजी से ये मूव करता है। 9M96E की बात करें तो 40 किलोमीटर रेंज है और कम दूरी में ये खतरों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, बहुत कम दूरी से ये वॉर करता है। 91N6E की बात कर लें तो ये इसको भी काफी खतरनाक माना जाता है। और 40NE की बात करें तो 400 किलोमीटर रेंज, उच्च ऊंचाई वाले टारगेट्स को ये कवर करता है। 48N63 की बात कर लें तो 250 किलोमीटर रेंज है और फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलें को ये सबसे ज्यादा कवर करता है। इसके साथ ही 9M9632 की बात कर लें तो 120 किलोमीटर की रेंज से ये चलता है। और देखिए अब आपको बताते हैं कि इन खतरों को नष्ट करने की क्षमता है S-400 में। तो ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम जो जानकारी वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 60 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों की टर्मिनल डिफेंस क्षमता को खत्म करता है और ये एडवांस फाइटर जेट को तबाह करने के लिए क्षमता रखता है। कितना भी एडवांस हो उसको वो तबाह कर देगा। 400 किलोमीटर तक रेंज में फाइटर गैजेट्स और स्टील्थ विमान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। उच्च मूल्य वाले टारगेट्स, ड्रोन्स और इसके साथ ही AWACS को भी नष्ट करता है। 600 किलोमीटर की दूरी तक की हवाई लक्ष्य को भी ये पता लगाता है, इसकी क्षमता है इसमें, और एक साथ 80 हवाई टारगेट को निशाना बना सकता है S-400। तो 40 किलोमीटर की रेंज तक की कम ऊंचाई वाले क्रूज मिसाइलों को तबाह कर सकता है S-400। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर ले, घुटने पर आया है पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 48 घंटे में ही घुटने पर पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं उसके बाद अब पाकिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अब भीख मांगने पे ये AI की तरफ से वीडियो जारी किया गया है और 48 घंटे में ही अब घुटने पर पाकिस्तान आ चुका है और दुनिया के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। तो ये आपको हम पूरी देखिए ये पूरी जो आपको वीडियोस हम दिखा रहे हैं आपको, और AI का ये वीडियो जारी किया गया है जहां आप देख पा रहे होंगे आसिम मुनीर। तो बिल्कुल, और देखिए यहां पर घुटने पे पाकिस्तान आ गया है। 48 घंटे में घुटने पर पाकिस्तान आया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारतीय सेना ने हमला किया, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हर मोर्चे को पाकिस्तान को झटका मिल रहा है, हर मोर्चे से उसे झटका मिल रहा है, क्योंकि कोई भी देश उसका समर्थन नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया है, चाहे वो अमेरिका हो,
या फिर चाइना हो, कोई भी उसका साथ खुल करके देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो इजराइल ने भारत का खुल करके समर्थन किया है। इजराइल ने कहा है कि आतंक के खिलाफ हम खुल करके भारत के समर्थन में हैं, और अगर पाकिस्तान फिर से यह हिमाकत करता है, फिर से ये कायराना हरकत करता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पूरी ये ऑपरेशन सिंदूर लगातार चलाया जा